निवेदन करना चाहता हूं कि साधारण चीज नहीं है भक्ति। आपकी जिंदगी को कितना कीमती बना देती है। इसलिए भक्ति को जाने, पहचाने भक्ति को। भक्ति है जो किसी के जीवन में कुछ उपहार देने की स्थिति पैदा करती है। मैंने कल आपसे कहा था ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने उपहार दिया अपने देश के राष्ट्रपति को। क्या लेकर आया? पत्थर का टुकड़ा। लेकिन था क्या? चांद से लाया हुआ टुकड़ा है। एक देश का गौरव बढ़ाया कुछ वैज्ञानिक, कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने। फिर वो पत्थर का टुकड़ा नहीं, वो चांद का टुकड़ा है जो लेकर के आया। मानवता ने चांद को छुआ है, धरती को उपहार लेकर के आया एक व्यक्ति। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि क्या देना चाहते हो धरती को, क्या देना चाहते हो मानवता को, क्या देना चाहते हो अपनों को, क्या देना चाहते हो आप परायों को। प्रेम वाला व्यक्ति लेने की इच्छा नहीं, देना चाहता है। भक्ति वाला देना चाहता है। और जब देने वाला व्यक्ति होता है तो उसका तरीका ही अलग हो जाता है। इसलिए कुछ चीजें हैं कि अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि भक्ति परमात्मा से जोड़ती है और परमात्मा का स्वरूप है आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। वह आपको प्रकाशित करता है, बुद्धि को सुबुद्धि बनाता है, हृदय को प्रेम से भर देता है, आपकी आत्मा को आनंद से भर देता है, आपके रोम रोम के अंदर सुख के, आनंद के तरंगे, प्रेम के तरंगों को प्रवाहित कर देता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जीवन सफलता से युक्त हो सके, तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अपने आप को परमात्मा से जोड़ें। अगर ऐसे भी नहीं संभव है तो परमात्मा का स्वरूप आनंद स्वरूप है, खुशी देने वाला रूप। तो कोई भी काम करना चाहते हो तो खुश होकर करना शुरू करिए। पहले तो पसंद का काम ढूंढिए। नहीं पसंद का है तो ना भी पसंद का काम है तो उसे पसंद का काम बनाओ। ना पसंद को पसंद कर लो और पसंद को नापसंद ना करो। जो आपने पसंद कर लिया उसमें आप जुड़ जाइए अच्छी तरह से। वही इज्जत देगा तब जब आप उसको पसंद करते हैं। अपनी दुकान की गद्दी पर भी जाकर बैठते हो तो आप बहुत प्रेम से उस गद्दी को देखना, जो आपको रोजी रोटी देने के साथ आपका मान और आपकी पगड़ी ऊंची करती है, जिससे आपका घर चलता है, आपके बच्चों की रोटी चलती है। आपकी पहचान जो बनी हुई, उस गद्दी को देख करके प्रसन्नता से, प्रेम से देख करके उस मालिक को याद करना जिसने आपको इस लायक बनाया कि आज आप उस गद्दी पर बैठे हुए हैं, अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। और वहां बैठ करके उस प्रभु को धन्यवाद करके वहां से आप अपनी दुकान की एक एक रखी हुई चीज को प्यार से दृष्टि भर के देखिए और खुद ही ब्लेस करिए उसको। जो आपकी सारी चीजें, उन सब पर आप परमात्मा के आशीष प्रदान करिए। जो आपके पास है, जो भगवान ने दिया, उसे पसंद करना, पसंद करके खुश होकर काम करना। खुश होकर के जब आप काम करते हैं तो सफलता मिलती है। लोग कहते हैं सफलता मिले तो खुश ही आए। जब आप खुश होकर काम करने लग जाते हैं तो सफलता आती है, और जब सफलता आती है तो फिर और खुशी आती है। जब और खुशी आती है तो फिर नए नए आइडियाज आते हैं आपको काम करने के, और सफल होते जाते हैं। और जैसे ही आपके जीवन में कोई असफलता आ गई और आप उस समय दुखी होकर बोले ये क्या दिखा रहा है भगवान, और जब आप कहते हैं नहीं इसमें भी कुछ आप मेरे लिए सिखाना चाहते हैं, रास्ता देना चाहते हैं, मुझे और मजबूत बनाना चाहते हैं, मुझे चुनौती दे करके आप एक परीक्षा दे करके मेरी योग्यता क्षमता की परीक्षा लेना चाहते हैं, जो भी आप सिखाना चाहते हैं मैं तैयार हूं भगवान। पर मेरा विश्वास आपके प्रति और मेरा प्रेम वह न कम है न कम होगा, और प्रार्थना भी यही है
कि भगवान ना मैं डोलूं, ना मेरा विश्वास डोले, मेरा प्रेम तेरे प्रति हमेशा बना रहे और मैं अपने कार्य में लगा रहूं, ये भरोसा रख करके। और फिर उस घड़ी में कहते ना कि दिल दे तो इस तरह का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ियां भी खुशी में गुजार दे, दुख की पीड़ा की घड़ियों को भी प्रसन्नता में जो गुजार दे, तो ऐसा मिजाज दे वह परमात्मा। तो उससे मांगना भी वही है। और फिर जब आप खुश होकर के कोई काम करने लग जाते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, वहां से सौभाग्य बढ़ना शुरू हो जाता है। तो भगवान से जुड़े मतलब खुशी से जुड़े, भगवान से जुड़े शांति से जुड़े, आप शांत हो गए। भगवान से जुड़े आप संतुलित हो गए। परमात्मा से जुड़े आप संतुष्ट होने के साथ तृप्त भी हो गए। शांति भी है, संतुलन भी है, संतुष्टि भी है, प्रसन्नता भी है, प्रेम भी है और करुणा भी है, सबके कल्याण की कामना भी। तो एक अच्छे भले इंसान की जो कल्पना की जा सकती है कि इस धरती को कैसे इंसानों की जरूरत है। बहुत काम हुआ इस पर, बहुत विचार किया गया। हर्बर्ट स्पेंसर ने विश्व मानव कैसा होना चाहिए इस पर बहुत कुछ लिखा। मॉन्टेसरी पद्धति दी गई एजुकेशन में, बड़े काम हुए कि छोटे से बच्चे को कैसे तैयार करें, उसको डांटा ना जाए, उसको फटकारा ना जाए, उसे खेल खेल में सिखाया जाए, उसके जीवन में ऐसे रंग भरें, वो जो खिलना चाहता है उसे खिलने के लिए हम लोग प्रेरित करें। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक ओपन स्कूल की कल्पना की, जिसमें कहते हैं कि खुला, ये पूरी प्रकृति एक स्कूल है, एक विद्यालय है। शांति निकेतन की स्थापना की, एक मनुष्य कैसा होना चाहिए। शांति निकेतन की स्थापना की तो उस समय मॉडर्न रिव्यू नाम का एक अखबार निकलता था और उसके एक बहुत बड़े संपादक थे उस समय के। वो अपने बच्चे को वहाँ एडमिट करा गए और उनको लगा कि मेरा बच्चा जो है वो कुछ महान बनना चाहिए। और एक दिन जो है वो आए देखने के लिए कि देखूं बच्चा पढ़ रहा है, ठीक पढ़ रहा है। तो एक पेड़ के नीचे क्लास लगी हुई और आधे बच्चे पेड़ पे चढ़े हुए और कुछ बच्चे नीचे से चुन के कुछ खा रहे हैं और पढ़ाने वाला पढ़ा भी रहा। टैगोर साहब से मिलने के लिए वो पहुंच गए, बोले क्लास चल रही है क्या? बोले भरपूर चल रही है। कि वो जो ऊपर बैठे हैं वो बोले वो भी पढ़ रहे हैं। महाराज ऐसी क्लास तो जो हमारे गांव में तो चलती है, ये यहाँ कैसी क्लास कर रहे हैं आप? बोले प्रकृति जामुन का फल लगा हुआ है, निमंत्रण दे रही है। और बच्चे जो है पुस्तक लेके बैठे रहते हैं, ध्यान जाता ऊपर। और अगर मैं उनको कहता इधर देखो और उसके बाद में जामुन ऊपर से टूट के गिरती है और कहते खाएगा क्या? इन्हें प्रकृति के साथ जोड़ करके खेल खेल में सिखाना चाहता हूं कि इस प्रकृति को देखो, साल भर में एक बार तुम्हारे लिए उपहार लेकर आती है। तुम क्या देना चाहते हो धरती को? तुम्हारे पास क्या उपहार देने के लिए? माता पिता को देने के लिए क्या? धरती को देने के लिए क्या? इंसानियत को देने के लिए क्या? सब चीजें तो कुछ न कुछ दे रहे हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, जैसे योगी अरविंद, उन्होंने एक सुपरमैन की कल्पना की, एक अति मानव की कल्पना की, जिसके अंदर जो है वो एनिमल ब्रेन उसका पूरी तरह से चेंज किया जा सके। बड़ा काम हुआ है। और अगर आप गीता को पढ़ें तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मेरा प्यारा वो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच, बैर नहीं, प्रेम से भरा हुआ, मित्रता से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, अहंकार से रहित, मैं और मेरे से ऊपर उठा हुआ और सुख दुख में जो सम रहता हो और जिसके अंदर क्षमा भरी हो, अर्जुन वो मुझे प्यारा लगता है, वो मेरा प्यारा है। ऐसे लोगों की धरती को जरूरत है। और फिर कहते हैं संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त स मे प्रिय।
सतत संतुष्ट रहता हो, जो कुछ उसको मिला उसमें खुश रहकर संतुष्ट होकर आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढता रहे, दृढ़ निश्चय वाला हो, मन बुद्धि चित्त को मुझे अर्पित करके चलता हो, ऐसा जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो मेरा प्यारा है। इस धरती को ऐसे लोगों की जरूरत है जो करुणा से भरे हुए, क्षमा से भरे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर इंसान कैसा होना चाहिए उसका पूरा एक मैप दिया, एक ब्लूप्रिंट दिया है, नक्शा दिया है, ऐसे लोग हों, यही तो भक्ति है। लेकिन हमने कैसी दुनिया बना ली, गला काट प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे के खून के प्यासे लोग, एक दूसरे को रोंदते हुए आगे बढ़ते हुए लोग। न मन में शांति है, न घर में शांति है, न बाहर समाज में शांति है। और पूरे विश्व भर में शांति की स्थापना करने के लिए कितने सारे देशों ने जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जिस तरह से व्यवस्था बनाई गई। तो सार में मैं आपको कहना चाहता हूं, बाबा तुलसी आगे एक और शब्द कहते हैं, जाने बिना न होए प्रतीति। बिन प्रतीति न होए प्रीति, प्रीति बिना न भक्ति दिढ़ाई, जिम्मी खगपति जल के चिकनाई। मतलब पहली चीज जानना, ज्ञान को भक्ति में जीव आप चलना चाहते हैं तो पहला काम क्या करें, जानने का काम करें, ज्ञान को महत्व दें। जाने बिना न होए प्रतीति, बिना जाने प्रेम नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति के लिए जानना जरूरी है, तो पढ़ना लिखना जानना सीखना जिंदगी में जारी रखिए। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ भी होना चाहते हैं, तो ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए, आपका मस्तिष्क हमेशा इसको तरोताज़ा बनाते रहें, नया सीखते रहें। अपने मस्तिष्क में पड़ने वाली सामाजिक धूल को साफ करना भी हमारा कर्तव्य है। जैसे तन की सफाई हर दिन करते हैं, घर की सफाई करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, सुबह उठते आप पवित्रता का ही तो ध्यान करते हैं। तो अपने बुद्धि को और मन को, बुद्धि को सीखने से आप अच्छी चीज़ें सीखकर, धर्म से जोड़कर, मानवता से जोड़कर बुद्धि को पवित्र करना चाहिए। कहते हैं बुद्धि पवित्र होती है धर्म से जुड़कर। धर्म से मतलब वो चीज़ें धर्म नहीं कहलाती जहाँ मेरा धर्म महान और बाकियों को जीने का अधिकार नहीं। तो विषय न बदल जाए, मैं फिर आपको वहीं लेकर चलता हूँ। जानना जरूरी है। जानने के साथ में कहा है कि जाने बिना न होए प्रतीति, बिना जाने प्रेम नहीं होगा। जानना सीखना पढ़ना लिखना ये बहुत जरूरी है। उसके बाद कहते हैं प्रेम बिना भक्ति नहीं। व्यक्ति के जीवन में प्रेम आएगा तो वही आपको भक्ति की तरफ लेकर जाएगा। भक्ति क्या है, अगर इसको समझना है तो आपका पूरा पूजा पाठ, आपका कर्म कांड एक ही बात पर टिका हुआ है कि उसको आप एक तकनीक जैसा मत बनाइए, उसमें प्रेम को जोड़िए, तो भक्ति में पंख लगेंगे, भगवान से जोड़ देगी आपको। आप अगर भगवान को फूल भी अर्पित कर रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, आप चावल लगा रहे हैं, तो उसकी भावना जरूर देख लीजिए वो है क्या। जब आप चावल देते हैं, पहले तो आपने कुमकुम लगाया, तो कुमकुम दो चीज़ों से मिलके बना। ये रोली बनाते ना, हल्दी चूना दोनों को मिलाया। प्रीति वही सराहिए मिले होत रंग दून, उस प्रेम को सराहो जो मिले और रंग दुगना आ जाए। कैसे? ज्यों हरदी जर्दी तजे और तजे सफ़ेदी चून, दोनों मिल जाएं हल्दी और चूना तो दोनों अपना अपना रूप भूल गए।
हल्दी ने पीलापन छोड़ दिया और चूने ने अपना सफ़ेदी छोड़ दी और एक नया रंग बन गया, लाल रंग। तो कहते हैं ये हृदय में बहता हुआ खून, हृदय की भावनाएं, ये प्रेम का जो रंग है ये बन गए, ये भगवान को अर्पित कर रहे हैं। मैं प्रेम का तिलक दे रहा हूं तुम्हें। और फिर जब आप चावल देते हैं तो वो अक्षत है, उसे चावल तंडुल कुछ नहीं बोलते आप, उसे क्या कहते हैं, ये अक्षत है। बिना टूटा चावल ही रखा जाएगा तो खंडित मन नहीं, मैं अखंडित मन तुम्हें अर्पित करता हूं। क्योंकि खंडित को भगवान नहीं पसंद करते। जो मन अखंड है, जो जुड़ा हुआ भगवान से, बस वही चावल प्रतीक है। नारियल चढ़ाते हैं आप, तो नारियल तो आपका सिर है ना, अपना अहंकार चढ़ा रहे हैं, गर्दन झुकाने से ही मिलता है वो। तो बहुत बड़ा आनंद है इसमें। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।